ऐसी कौन सी करनी है महाराज दशरथ की कि जो भोग रहे हैं। आज महाराज दशरथ कहते हैं, हे कौशल्य, संसार में कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, यह कर्म प्रधान है। आज मुझे एक पुरानी याद आती है। पुरानी याद क्या आती है? एक समय जब मैं जवान था तो रात के समय शिकार खेलने गया। दशरथ जी सुनाते कौशल्या को, इस कथा को थोड़ा सा विस्तार से लेंगे, आपने नहीं सुनी होगी। महाराज दशरथ के पिताजी का नाम महाराज अज था और आज के घर जो रानी थी उनका नाम था इंदुमती। मनुस्मृति लागू थी, वैदिक नियमों का वहां पर चलन था। नियम था कि जिस जाति में जो हो उसी जाति में विवाह करे। अगर कोई उस जाति को छोड़ करके दूसरी जाति में विवाह करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। ऐसी कथा हमने संतों से सुनी है और अनेक अनेक रामायणों में इसको पाई गई है। नई कथा है, जरा गौर से सुनेंगे बंधु। उस अवधपुरी में एक सांतवन नाम के वेश्य और एक माली की लड़की ज्ञानवती से प्रेम हो जाता है। समझने जैसी बात है, भाव से समझें। सांतवन नाम का एक बनिया का लड़का और ज्ञानवती नाम की एक माली की लड़की से प्रेम हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। जब जो है मालूम चलता है कि भाई अवधपुरी में जो विधान था वो विधान को तोड़ा गया है। भाई बनिया की शादी बनिया में होनी चाहिए, माली की शादी माली में ही होनी चाहिए, लेकिन ये गलत किया है, जाति को तोड़ करके शादी हुई है। उस समय का चलन रहा होगा तो उनको पकड़ा गया और महाराज आज के दरबार में पेश किया गया। आज ने कहा, अब आज का नियम तो है नहीं कि भाई जो जिसको प्रेम करे शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा साहब का संविधान है, लेकिन उस समय संविधान दूसरा रहा होगा। महाराज अज ने कहा कि बताओ भाई सांतवन, आपने गलती की है, आपने अपनी जाति को छोड़कर के दूसरी जाति की लड़की से शादी की है। बोले महाराज मेरा दोष नहीं है, मेरे आंखों का दोष है। मेरी आंखों ने जब इसकी सुंदरता को देखा, इसकी आंखों ने मेरी सुंदरता को देखा, हम दोनों एक दूसरे से मोहित हुए, नहीं मान रह सके और हमने शादी कर ली। विधान पूछा गया तो उस विधान बताने वाले जो पंडित जन लोग थे या मंत्री लोग थे या वशिष्ठ जी थे, उन्होंने विधान देखा कि भाई अगर आंखों का दोष है तो इनकी आंखें निकाल ली जाए और 14 वर्ष के लिए इनको वनवास दे दिया जाए। कथा कहती है कि उनकी आंखें निकाल ली गई दोनों पति पत्नी की और 14 वर्ष के लिए जंगल में भेज दिया। वो 14 वर्ष उसी वनवास में रहते हैं। वहां उनके यहाँ एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम है श्रवण कुमार। अब जिसके माता पिता अंधे हो तो कौन सेवा करेगा जंगल में, तो श्रवण कुमार वहां सेवा करते हैं अपने माता पिता की। 14 वर्ष बीत जाते हैं जब तक महाराज आज का महाप्रयाण हो जाता है और महाराज दशरथ राजा बन जाते हैं। कथा समझ में आ रही है आपको? अब राजा दशरथ राजा बन गए हैं, यद्यपि वो जवान हैं और श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ 14 वर्ष बिता करके अयोध्या में आते हैं। जब महाराज दशरथ को मालूम चलता है कि एक बनिया का लड़का श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करता है, साथियों महाराज दशरथ भी माता पिता की सेवक थे। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनके गुण देवता भी गाते हैं, क्योंकि माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई देव नहीं है। आज महाराज दशरथ को जैसे ही मालूम चला कि हमारे राज्य का नाम ऊंचा हो रहा है, कोई माता पिता का भक्त पैदा हुआ है हमारे राज्य में, महाराज दशरथ उसके घर पर आते हैं
और उसका स्वागत करते हैं, उसको फूल माला पहनाते हैं, उसके माता पिता की सब व्यवस्था करते हैं। और जब देखा कि ये श्रवण कुमार कुंवारा है, तो अभी अभी नए शादी करके लाए थे महाराज दशरथ कैकेयी के साथ। कैकेयी के साथ अभी अभी महाराज दशरथ का विवाह हुआ था, जवान है महाराज दशरथ। तो कैकेयी के साथ में एक दासी आई थी जिसका नाम क्या है, मंथरा, वो भी कुंवारी थी। महाराज दशरथ ने उस मंथरा का विवाह श्रवण कुमार से कर दिया। ये कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी, हम सुनाते हैं आपको। अब मंथरा चूंकि कैकेयी की दासी है, वो महलों में रहती है। महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार की व्यवस्था भी बड़े अच्छे तरीके से करती है, वो भी महलों में रहते हैं। अब वो गरीब नहीं है, वो परेशान नहीं है। भगवान राजा का जिस पे आश्रय हो जाए तो वो गरीब कहाँ रहता है, हर प्रकार से सुखी रहते हैं वो लोग। मंथरा भी जब राजकाज से निवृत्त होकर के जाती है, माता पिता की सेवा करती है। आगे क्या होता है, एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा अब देखने से तो रहा, देख तो हम सकते नहीं, हमारी इच्छा है कि तुम हमको कामन में बैठा करके और तीर्थों का स्नान करवा दो, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। कम से कम हम तीर्थों के जल में, पावन गंगा के जल में, यमुना के जल में स्नान कर लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। श्रवण कुमार ने कहा, जो क्या पिताजी। श्रवण कुमार ने बड़ी सुंदर कामर बनाई, बड़ी सुंदर सजाई और माता पिता को उस कामर पर बैठाला। महाराज दशरथ जी को जब विदित हुआ कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को और तीर्थ के लिए ले जा रहे हैं, आहा, राजाशाही व्यवस्था से उन्होंने श्रवण कुमार को माला पहना करके विदा किया। जाओ श्रवण, ये बहुत अच्छा काम है, अपने माता पिता को जरूर तीर्थ करवाना चाहिए। श्रवण कुमार तीर्थ के लिए अपने माता पिता को ले जाते हैं। अभी दशरथ महाराज कौशल्या को कथा सुना रहे हैं, ध्यान रखना। बहुत प्रकार के तीर्थों का स्नान कराते हैं, सेवन कराते हैं और श्रवण कुमार वापस अयोध्या के लिए लौटते हैं। जैसे ही श्रवण अयोध्या के लौटते हैं तो आते आते उनको शाम हो जाती है। तो मन में सोचते हैं कि सुबह चलेंगे, सुबह जब नगर में चलेंगे तो सभी नगरवासी इकट्ठे होंगे, हमारा स्वागत करेंगे, जय जयकार करेंगे। महाराज दशरथ स्वयं आएंगे, हमको माला पहनाएंगे और पारितोषिक देंगे, अर्थात उपहार देंगे, इनाम देंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, रात्रि है तो हम रात्रि में यहीं जंगल में विश्राम करते हैं। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ वहीं जंगल में विश्राम कर रहे हैं। इधर राजा महाराज दशरथ उसी रात्रि कोई किसानों ने आकर कहा है, महाराज एक सुअर है जो हमारी फसलों को नुकसान कर रहा है और हमारे जो पशु हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं, उनको भी नुकसान कर रहा है, बड़ा आतंक है उसका। रात्रि में आता है, वो दिन में छिप जाता है। महाराज दशरथ धनुष बाण लेकर के और सुअर को मारने के लिए, जंगली पशु को मारने के लिए रात्रि में ही शिकार के लिए निकलते हैं। ट्यून बदला करो इसकी, एक ही एक मत बजाया करो। और अब देखें यहाँ पर संयोग, जिस समय महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए सरजू जी के किनारे, माँ घाघरा के किनारे, उस समय घाघरा कहते थे, अभी सरजू बोलते हैं जिसको, तो शिकार खेलने के लिए जाते, उसी समय श्रवण के माता पिता कहते, बेटा बड़ी प्यास लगी है, कहीं पानी की व्यवस्था हो जाए तो ले, एक तुमरी ले जा। तुमा बोलते हैं, जो लौकी होती है उसका तुमा होता है, उससे ही पानी पीते हैं। तो ले जा और कहीं जल हो तो लेके आना बेटा, प्यास लगी है मुझे। जो आज्ञा पिताजी, माताजी आप बैठो यहीं, मैं पानी लेकर आता हूँ। और श्रवण कुमार तुम को हाथ में लेकर के चलते चलते नदी के किनारे पहुंचते हैं। इधर महाराज दशरथ अपना धनुष और बाण लेकर के बिल्कुल तैयार है कि कहीं कोई आहट होगी, जरूर वही सुअर पानी पीने आएगा तो उसको मार दूंगा। बहुत देर से महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे
कि वो कब आए, वो जानवर, वो सुगर, वो पशु कब आए जब मैं मार दूं उसको, जो किसानों को परेशान कर रहा है। क्योंकि प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। आज श्रवण कुमार जैसे ही सरजू नदी में पानी भरने के लिए उतरते हैं और कमंडल जैसे ही डुबाते हैं, बुड़बुड़ बुड़ की आवाज आती है। ध्यान रखना, महाराज दशरथ शब्द वेदी हैं, वो मारेंगे तो शब्द पे ही लगेगा, श्रवण पे नहीं लगेगा। लेकिन श्रवण किस प्रकार से उसको भर रहे हैं कि उधर सामने दशरथ है, श्रवण को कोई पता नहीं है, वो इस प्रकार से भर रहे हैं, आगे करके भर रहे हैं, बगल में करके भरते हैं तो बाण उसी में लगता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा आगे करके उसको भरा कि छंचा छंचा भर ले, इधर उधर करके अच्छा पानी भर ले, तो जैसे ही उन्होंने उसको आगे करके भरा और उसमें भरने की बुड़ 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 करके आवाज आई, वो आवाज आते ही महाराज दशरथ ने तीर छोड़ दिया। वो तीर जाके उसी में लगा जहां से आवाज आ रही थी, उसी वो तुमरी था, वो तुमर में ही लगा तीर। लेकिन वो तीर का वेग इतना ज्यादा था कि वो तुमर को पार करके श्रवण कुमार के यहाँ लग गया। विद्वान जन कहते हैं कि जब महाराज दशरथ शब्द वेदी थे तो बाण शब्द पे ही लगना चाहिए था, बाण तो शब्द पे ही लगा, लेकिन बाण तो बाण है, बाण जैसा लगा तुमर को पार करके श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण कुमार हाय विधाता कह करके वहीं गिर जाते हैं। अब जैसे ही दशरथ देखते, देखूं किसमें बाण लगा है, दशरथ वहां देखते हैं तो वहां श्रवण कुमार को उस जल में और लाल लोहू से लटक पाते हैं। अरे कौन, पहचान लेते हैं श्रवण। यद्यपि काली रात थी, अंधियारी रात थी, अरे मेरे से क्या हो गया। श्रवण कुमार, तीर गहरा था, घाव अधिक था, खून बहुत बह चुका था। श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, अब जो हो गया सो हो गया, अगर आप और विलंब करते हो तो अभी तो केवल प्राण मेरे जाते हैं, फिर मेरे माता पिता के भी प्राण चले जाएंगे और तीन हत्याएं हो जाएंगी। आप शीघ्र इस तुमर को ले जाइए और मेरी माता पिता को जल पिलाइए, वरना भी मर जाएंगे। श्रवण कुमार इतना कह करके बेहोश हो जाते हैं और बेहोश में ही उनकी प्राण फिर उड़ जाते हैं। और श्रवण कुमार को कंधे पर रखते हैं महाराज दशरथ, हाथ में उस टूटी हुई तुमड़ी जिसमें छेद हो गया था बाढ़ से, जितना पानी उसमें बन सका उसको लेते हैं, लेकर के जहां सातवन और देवी ज्ञानवती बैठी हुई थी वहीं आते हैं और श्रवण कुमार को वहीं लटा देते हैं। वो आवाज लगाते हैं, बेटा श्रवण, महाराज दशरथ सत्यवादी है। वो तुरंत कह देते हैं कि हे ज्ञानदेव, मेरे से बड़ा अनर्थ हो गया है, पहले आप जल ग्रहण कर लो, इसके बाद मैं बताता हूँ। लेकिन वो कहते नहीं, अब बताओ बात क्या है। महाराज दशरथ तुरंत कह देते हैं कि आपके पुत्र का वध हो गया मेरे हाथों से। आहा, इतनी जैसे ही सुनते हैं ज्ञानवती टेढ़ देखे रोने लगती है और उनके पिता ज्ञानदेव भी टेढ़ देखे रोने लगते हैं और रोते हैं, इतने रोते हैं कि आखिर उनके अंतःकरण में एकदम क्रोध फूट पड़ता है। हे राजा, तेरे पिता ने मेरी आंखें फोड़ी, तेरे पिता ने मेरी आंखें फोड़ दी, हमको 14 वर्ष का वनवास दिया, हमने भोग लिया, लेकिन तुमने आज क्या किया, तुमने तो मेरे बेटे का वध करके न जाने कब का बैर निकाला। हमने तब तो क्षमा कर दिया था कि हमारा दोष था, यद्यपि दोष नहीं था, जो जिससे विवाह कर सके कर सकता है, जिससे जिसका प्रेम हो जाए वो जाति माती कुछ नहीं होती, लेकिन उस समय का विधान था, हमने मान लिया। लेकिन आज आपने अनर्थ किया है, पाप किया है, हे राजन, अब हमारी करुणा है, हम तुमको श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से अपने पितृ के वियोग में, पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प कर प्राण खो रहे हैं, उसी प्रकार से जब तुम्हारा प्राण होगा, तुम्हारे भले ही 4 पुत्र हो, लेकिन एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। और इतना श्राप दे करके ज्ञानवती और ज्ञानदेव का प्राणांत हो जाता है। महाराज दशरथ कहते हैं, आज हे कौशल्या, इसमें किसी का दोष नहीं है। तापस अंध श्राप सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। यहाँ संक्षिप्त में कथा गोस्वामी जी ने एक चौपाई में सूत्र दे दिया। भयो विकल वर्णित इतिहासा, राम रहते थे जीवन आशा। और आज
रघुनंदन प्राण प्रीत, रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, जानकी लखन रघुवर, आप तेज चातक जलधर, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन पर हरि रघुवरी बिरहे, राव गयो सुधाम। इस प्रकार से बिलखते बिलखते अपने पुत्र के बिछोड़ में उन श्राप के कारण अंधे अन्नों का श्राप को सिरोधार करके महाराज दशरथ का प्रारंभ हो जाता है। सारी अयोध्या में शोक छा जाता है।